बच्चों देखते हैं आगे। आज का टॉपिक हमें मिलेगा ब्रेन। ब्रेन जो होता है लोकेटेड होता है, आई मीन ब्रेन कहाँ पे होती है? तो क्रेनियम में लोकेटेड होती है, और जब क्रेनियम को बोलते हैं स्कल में, यानी ओवरऑल देखा जाए तो जो ब्रेन होते हैं वो क्या होते हैं? क्रेनियम में लोकेटेड होती है। ब्रेन के वजन की बात की जाए तो ब्रेन का वजन कितना होगा? 1.5 kg। तो कह रहा है कि ब्रेन जो वजन होगा वो बनता है 1.5 किलो का। आगे बढ़ते हैं, जो ब्रेन होती है क्या होता है? 3 मेम्ब्रेन से ढकी रहती है, जिसको तीनों को एक साथ का नाम देते हैं मेनिंजेस। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछता है अक्सर। तो व्हाट इज मेनिंजेस? आप बताएंगे मेनिंजेस जो ब्रेन होती है वो जो 3 झिल्लियों घिरी होती है, उन तीनों झिल्लियों को एक साथ में बोलते हैं मेनिंजेस। मिला यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं कि उन तीनों झिल्लियों का यानी 3 मेम्ब्रेन्स का नाम क्या मिलता है? यहाँ मिलेगा पहला ड्यूरामेटर, फिर दूसरा मिलेगा पायामेटर, और तीसरा मिलता है हम लोग का आर्केनॉइड। यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, जो ड्यूरामेटर होती है वो मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो लेयर बनता है वो आउटर लेयर होती है। पायामेटर जो है वो मिड लेयर होती है, और यहाँ पे आर्केनॉइड ये आपका इंटरनल होती है। क्योंकि यहाँ पे फिर आगे चलेंगे तो इन तीनों झिल्लियों के बीच में क्या होता है कि एक फ्लूइड बड़ा होता है, मतलब तरल बड़ा होता है, हिंदी में कहते हैं, और जिसका नाम बनता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम क्या मिलेंगे? एक ही मिलता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब बातें आती है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड किसके पीछे बने होते हैं, तो फिर ध्यान रखिएगा यहाँ पे पायामीटर और ड्यूरामीटर, जहां तक हम यहाँ पे लिखे हुए हैं पैरामीटर और पायामीटर और आर्केनॉइड के बीच में। यहाँ पायामीटर और आर्केनॉइड के बीच में क्या होती है? एक फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क यही होता है कि जो भी चीजें होती हैं, आई मीन जो हर्ट होता है या अटैक होती है आउटर साइड से, मतलब एक शरीर पे अगर चोट लगती है बाहर से, तो वो चोट क्या होती है? इसी से फ्लूइड में क्या होती है? बनी रहती है, मतलब वहीं पे क्या होती है? मेंटेन कर जाती है, जिससे हमारा वो क्या होता है? ब्रेन, हमारा ब्रेन क्या होता है? प्रोटेक्ट रहता है। यहाँ पे मिलेंगे। आगे मिलते हैं तो ब्रेन में देखते हैं, तो ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन के पास 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट, पहला पार्ट बनता है फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट बनेगा मिड ब्रेन, और तीसरा पार्ट बनता है हाइड ब्रेन। क्योंकि आप बताइएगा हाइड ब्रेन को हाइड HID करते हैं या फिर HIND करेंगे हाइड ब्रेन। यहाँ पे चलेंगे, जो फोर ब्रेन होती है इसे मानते हैं फोर ब्रेन 40% पार्ट बनाती है पूरे ब्रेन का, आई मीन लार्जेस्ट पार्ट बात की जाए तो पूरे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट रहता है फोर ब्रेन। और यहाँ पे फोर ब्रेन में केवल एक ही पार्ट होती है, फोर ब्रेन बस एक ही पार्ट होगा, और कौन होता है? सेरिबेलम होता है। जो सेरिबेलम होती है वो क्या होता है? फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट बनता है। यहाँ पे चलेंगे मिड ब्रेन में, तो मिड ब्रेन में कोई पार्टीशन नहीं होती है, आई मीन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कोई पार्ट नहीं होती है। और फिर आगे चलेंगे तीसरा नंबर पे, तो तीसरे में मिलता है हाइड ब्रेन का। हाइड ब्रेन जो होते हैं इसमें भी 3 पार्ट बनते हैं। पहला बनता है सेरिबेलम, दूसरा बनता है मेड्यूला, और तीसरा बनता है स्पोन। आगे मिलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं फंक्शन की। आई मीन जो सेरिब्रम होती है, ये सेरिब्रम, इसका फंक्शन क्या होता है? तो कह रहा है कि ये मेंटेन करता है हमारा थिंकिंग पावर को। आई मीन इसे हम बोलते हैं थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसे बोलेंगे तो बोलते हैं सेरिब्रम को। ये हमारा क्या है? ये हमारा थिंकिंग पार्ट है। थिंकिंग पार्ट कहा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्या करते हैं? कोई चीज लर्न करते हैं, या फिर सोचते हैं, या फिर रीजनिंग हो गया, या फिर जो हम लोग इंटेलिजेंसी होती है वो क्या होती है? वो इसी पार्ट में होती है। इसमें तो कह रहे हैं फोर ब्रेन के सेरिब्रम वाले पार्ट में। आगे चलेंगे, दूसरा नंबर आ रहा है किसका? दूसरा नंबर आ रहा है मिड ब्रेन का। क्योंकि यहाँ बताया कि यहाँ पे किसमें कोई पार्ट नहीं होती है, आई मीन जो फंक्शन आप मिड ब्रेन देखेंगे यहाँ पे बस कंट्रोल करता है किसको? रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ नेक एंड हेड, ये हमारे गर्दन को और जो सर है इसकी मूवमेंट को मेंटेन करता है। और यहीं पे मात्र इससे 2 ही काम होता है, 2 ही काम को कंट्रोल करते हैं किसको? विजुअलिटी को और लिसन को, यानी सुनने का और देखने का कार्य कहाँ होता है? तो कह रहा है कि सिंपल सा मिड ब्रेन होता है। और तीसरा वर्ग बनता है इसकी जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होती है नेक की और गर्दन की, मतलब हम अपना गर्दन और सर दोनों क्या करते हैं? हिलाते हैं। आगे मिलते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर मिलेगा मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन देखिए इसमें आप क्या मिला है? यहाँ पे मिड ब्रेन अगले पार्ट में जाएंगे तो 3 पार्ट में बढ़ जाता है। तो पहला बनता है सेरिब्रम, दूसरा बनता है मेड्यूला, और तीसरा बनता है पोन्स। बात करते हैं यहाँ पे पोन्स की, तो कह रहे हैं जो पोन्स होते हैं इसका बस एक ही कार्य होती है, इसका बस होता है कि क्या करता है?
ये रेगुलेट करता है हमारे रेस्पिरेशन को। अब हम कह सकते हैं कि मिड वेव में होने वाले जितने वर्क होते हैं क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। थोड़ा चलेंगे साइड से मिलके, यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं, एक होता है वॉलंटरी और दूसरा होता है इनवॉलंटरी। ऐसा मानते हैं कि जो वर्क हमारे ब्रेन पे डिपेंड करता है, आई मीन जो वर्क हमारे ब्रेन के विश के अकॉर्डिंग होती है, उसको हम रख सकते हैं एक नाम मिलता है वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी मान लीजिए यहाँ पे एक्शन हुआ, और क्या है कि जो चीज हमारे ब्रेन के विश पे नहीं होती है, आई मीन कंट्रोल नहीं होती है बाय द ब्रेन, उसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी। और फिर बात आती है कि आखिर जो इनवॉलंटरी जो फंक्शन आ रही है वो उसे कौन कंट्रोल करता हुआ, तो फिर यहीं पे एक नाम आता है किसका, तो नाम मिल जाता है स्पाइनल कॉर्ड का। यहाँ पे वर्क करने मतलब यह है कि जो पोन्स का वर्क होता है, सेरिब्रम का वर्क, सेरिबेलम का वर्क होता है और मेडुला होता है, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों वर्क हम लोग होते हैं इनवॉलंटरी में। आई मीन इन तीनों वर्क में हम लोग ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता, और कंट्रोल नहीं होने का मतलब देखिए हमें बात कर कौन सी बात करते हैं, जो बोन्स होता है वो हमें मिलता है हाइट ब्रेन का हिस्सा बनता है। हाइट ब्रेन का पहला हिस्सा कहेंगे, दूसरा हिस्सा टाइप को डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन हिस्से बनते हैं। पहला बनता है हम लोग यहाँ पे सेरिबेलम, दूसरा मेडुला और तीसरा पोन्स। देखिए यहाँ पे जो पोन्स होती है इसके फंक्शन बात की जाए, जो पोन्स होती है वो हमारे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रक्रिया को रेगुलेट करती है। आई मीन जो रेस्पिरेशन होता है वो उसको कंट्रोल कौन करता है, कौन करता है। एक बात अभी बता रहा है कि यहाँ पे कि जो ये तीनों होते हैं, तीनों जो फंक्शन होते हैं किस पे होते हैं, तो कह रहा है कि जो फंक्शन होते हैं वो ब्रेन पे होते हैं। आई मीन हाइंड ब्रेन से मतलब रेगुलेट होते हैं। बट यहाँ ध्यान दिया ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों हम लोग बनते हैं इनवॉलंटरी एक्शन बनते हैं। इनवॉलंटरी एक्शन की बात की जाती है, मैंने बताया था जो वेज होंगे जो क्या होते हैं, जो अपने आप क्या होते हैं कार्य करते हैं। आगे चलेंगे यहाँ पे सेरिबेलम, जो सेरिबेलम होते हैं इसका बस एक ही काम होता है कि हमारे बॉडी क्या करता है, मेंटेन करता है, बॉडी में मेंटेन करता है। और आगे चलेंगे मेडुला को, तो मेडुला में कंट्रोल करता है किसको किसको, जो मेडुला होती है ये कंट्रोल करता है बीपी को, यानी कि ब्लड प्रेशर को, यहीं पे ब्रीदिंग को, और यहीं पे चलेंगे तो आता है वोमिटिंग को। और फिर साथ साथ चलेंगे यहाँ पे यानी होती है और सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा। सिक्रेशन ऑफ सलाइवा पूछता है कि सिक्रेशन ऑफ सलाइवा किसके द्वारा कंट्रोल होती है, तो वहाँ पर नाम होगा हाइट ब्रेन द्वारा। और हाइट ब्रेन के किस पार्ट से होता है, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा किससे होता है, मेडुला होता है। फिलहाल एक बात देखेंगे यहाँ पे पूरी ब्रेन जो भी वर्क अपना कर रही है, जो पूरा वर्क जो भी करती है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो वहाँ पर आगे देखा जाता है कौन सी नर्व होती है, नर्व कौन सी नर्व होती है जो कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो फिर पूछता है सिंपल करके नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व, तो 12 पेयर 12 पेयर जो क्रेनियल नर्व होती है इसके द्वारा पूरी जो फंक्शन है या फिर जो भी मतलब ब्रेन का जो वर्क चल रहा है इससे क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। यानी कि 12 पेयर जो नर्व होते हैं, यानी कि 12 पेयर नर्व क्या होते हैं, पूरी बॉडी में फैले होते हैं, और वहीं से क्या होते हैं पूरी प्रक्रिया कंट्रोल किया जाती है, किसकी कंट्रोल की, और सही ये ब्रेन की। और ध्यान रखिएगा जो ब्रेन होता है वो ब्रेन 20% एनर्जी क्या करता है, अपने फंक्शन में यूज करता है पूरी बॉडी का। आई मीन अगर हमारे बॉडी में 100% एनर्जी बन रही है तो केवल जब 20% एनर्जी कहाँ जाती है ब्रेन को। यानी चाहते हैं एक बात देखी जाए तो हम ये कह सकते हैं पूरे बॉडी का लगभग 1 से 1 लीटर जो ब्लड होता है, 1 लीटर ब्लड वो किसको चाहिए, तो कह रहा है कि ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन को चाहिए कितना, 1 लीटर। तो यहाँ पर हम देखते हैं किसे ब्रेन का आगे फर्स्ट में का है ब्रेन कहाँ पे होती है, तो ब्रेन कहाँ पे क्रेनियम में, इसका वजन कितना होता है 1.5 kg। और क्या है कि इसके कितनी झिल्ली से भिड़ी होती है, तो वहाँ पे नाम देंगे 3 झिल्ली का, तो तीनों झिल्लियों का एक साथ में क्या नाम देंगे, तो वहाँ पे नाम देंगे मेनिंजस का। फिर बात आगे उन तीनों झिल्लियों का नाम क्या होगा, तो नाम मिलता है पहला मिलेगा ड्यूरामीटर, दूसरा मिलेगा पायोमीटर और तीसरा मिलता है आर्गोमेट। यहाँ पे बात आ रही है कि जो ड्यूरामीटर होते हैं क्या होते हैं, ये आउटर लेयर बनती है, मतलब कि आउटर मेम्ब्रेन बनती है, और फिर पायोमीटर बनता है मिड लेयर या फिर मिड मेम्ब्रेन, और फिर आर्गोमेट का नाम आता है जो क्या होती है, जो इंटरनल लेयर बनाती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक
इसकी स्पेस में तो कह रहा है कि पायामीटर और आर्किमाइड के बीच क्या होती है, एक फ्लूइड पाया जाता है जिसका नाम होता है सेरिब्रस स्पाइनल फ्लूइड। इस तरह ब्रस स्पाइनल फ्लूइड का वर्क इतना ही होता है कि जो हम लोग बाहरी आघात होते हैं, आई मीन जो बाहर से चोट लगते हैं ब्रेन में यानी कि सर में, तो उसमें ये क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को उस आघात से। मिलते हैं यहाँ पे आगे। फिर कह रहा है कि अगले पार्ट में देखते हैं कि ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं, तो फिर 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हाइंड ब्रेन। यहाँ पे चलेंगे आप मिड ब्रेन में, तो उसे फोर ब्रेन में, तो इसमें तीनों पार्ट के भी अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। जैसे कि आप हम देखें तो फोर ब्रेन में एक पार्ट बनता है सेरिब्रम का। फिर यहाँ पे मिड ब्रेन में ध्यान रखिएगा, मिड ब्रेन में बताया था भी इसमें क्या होता है, इसमें कोई पार्ट नहीं होता है। और तीसरे में जाएगा हाइंड ब्रेन में, यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। एक होता है मेड्यूला, दूसरा होता है पोन्स और तीसरा होता है सेरिबेलम। अब बात करते हैं इन पूरी कहानी में इनके पार्ट के जो फंक्शन होते हैं उसकी। तो यहाँ पे ध्यान दिएगा, और हाँ यहाँ पे ध्यान दिए, ये बताएं कि जो फोर ब्रेन होती है क्या होती है, पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट बनता है पूरे ब्रेन का। और यहाँ से चलेंगे तो फिर इसका पहला पार्ट बन रहा है सेरिबेलम, और सेरिब्रम का फंक्शन चलेंगे तो सेरिब्रम क्या करता है, तो कह रहा है हमारे ये रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है। किसके, तो कह रहा है कि नेक के और हेड के रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ सॉरी ये सेरिब्रम का, तो कह रहा है कि ये क्या होती है, ये हमारे पूरे थिंकिंग पार्ट होती है पूरे ब्रेन का। और थिंकिंग पार्ट चलेंगे तो ये क्या होता है, लर्निंग में, थिंकिंग में, रीजनिंग में, इंटेलिजेंस में ये हिस्सा रहता है। आगे मिड ब्रेन चलेंगे तो मिड ब्रेन के पास क्या होती है, कोई पार्ट नहीं होता है। और मिड ब्रेन के पास एक ही काम होती है, मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक, और बस अगला ये देखने का और सुनने का। चलेंगे तीसरे में, यहाँ पे हाइड ब्रेन में। हाइड ब्रेन आएंगे तो पहला ही बनता है जिसका, सेरिबेलम का। जो सेरिबेलम होती है वो क्या करती है, तो कह रहे हैं जो सेरिबेलम से क्या मेंटेन करती है हमारी बैलेंस को, बॉडी बैलेंस करती है, मेंटेन करते, बस इतना ही काम होता है। आगे मेड्यूला का चलेंगे तो मेड्यूला जो होती है क्या करती है, तो ये हमारे बीपी को, ब्रीदिंग को, और यहाँ पे वोमिटिंग को या फिर यानिंग को, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए कि हमारे सलाइवा के सिक्रेशन को क्या करती है, मेंटेन करती है। आगे मिलते हैं किसमें, तो कह रहा है कि पोन्स में। जो पोन्स होता है वो बस रेगुलेट करता है किसको, हमारे श्वसन की प्रक्रिया को। अब यहाँ से बताया था कि जो ब्रेन होती है क्या होती है, 20% एनर्जी देती है पूरी बॉडी का। आज देखा यहाँ से 20% निकालेंगे पूरे बॉडी के एनर्जी का, तो लगभग हम चलेंगे तो अबाउट 1 लीटर ब्लड क्या होती है चाहिए किसको, तो कह रहा है कि ब्रेन को चाहिए। यहाँ पे बात आई है जो क्रेनियल होती है वो किसमें होती है, तो यहाँ पे एक नाम आता है स्कल का, आई मीन जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी में क्रेनियम होता है, और क्रेनियम के अंदर क्या होती है, हमारा ब्रेन होता है। बस आज का पार्ट इतना ही रहा, फिर देखें कल आगे।